भाजपा का संकल्प पत्र जारी। देश में युवा, महिला, किसान और गरीब के लिए बहुत कुछ। बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। यूपी के पीलीभीत दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी का दौरा। आपको बता दें कि सीएम धामी पूरनपुर में करेंगे जनसभा, बंगाली समाज को संबोधित करेंगे। देहरादून में चुनाव प्रचार को धार देंगे आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रीनगर, गढ़वाल में भी करेंगे जनसभा, प्रत्याशियों के पक्ष में रैली। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगे राष्ट्रपति मुर्मू। आपको बता दें कि IIMS के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 600 छात्र छात्राओं को उपाधि देंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम खुलेंगे कपाट, 9 मई को रवाना होगी डोली। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ ओले की संभावना, तापमान में आएगी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुक कर लेते हैं खबरों का। आज यूपी के दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के दौरे पर हैं। यूपी के पीलीभीत में सीएम धामी का चुनावी दौरा है। पूरनपुर के गभिया सहराई में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम धामी के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि आज यूपी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूपी के पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरनपुर के गभिया सहराई में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम धामी की आगमन की तैयारियां पूरी की गई। पहले चरण के मतदान से पहले पीलीभीत के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज यूपी के दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि तिथि पुरोहित समाज की बैठक में घोषित की गई है। मां यमुना अवतरित दिवस पर यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे खोले जाएंगे। 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र पर कपाट खोले जाएंगे। मां यमुना अवतरित दिवस पर यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलेंगे। तिथि पुरोहित समाज की बैठक में घोषित की गई है। जानकारी के मुताबिक मां यमुना अवतरित दिवस के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र में ये कपाट खोले जाएंगे। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि को घोषित कर दिया गया है। तिथि पुरोहित समाज की बैठक में घोषित की गई है। जानकारी के मुताबिक मां यमुना अवतरित दिवस पर यमुनोत्री कपाट खुलेंगे। खिसकते जनाधार के कारण उत्तराखंड क्रांति दल बिना अपने खुद के चुनाव चिन्ह के इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल अपना खुद का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, लेकिन खिसकते जनाधार के कारण उसका चुनाव चिन्ह भी उससे छिन गया है। हालांकि इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता दूसरे दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और सत्यपाल सिंह नेगी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और चौथा जो आज का कार्यक्रम इसके प्रभारी श्री गोविंद है। और जानबूझकर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ एक षड्यंत्र किया है इन अधिकारियों ने, परंतु बिना सिंबल, नया सिंबल के हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है पहले से, ये बात तो सच है। परंतु लोग तक बात पहुंच गई है, सिंबल लोगों तक पहुंच गया है, दूर तक पहुंच गया है। और अब वो दिक्कतें जो पहले शुरू में आई थी नए सिंबल की, वो अब सुलभ हो गई। मां के कई सिद्धपीठ मंदिर स्थापित हैं। नवरात्रों में इन दिनों मंदिरों की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। हरिद्वार में मां का एक सतयुग काल का मंदिर भी स्थापित है, जिसमें मां शीतला
मंदिर के नाम से जाना जाता है। मां शीतला के इस स्थान पर दूर दूर से लोग अपने बच्चों के दीर्घायु के साथ बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश को ज्वर नामक राक्षस ने जकड़ लिया था तो मां ने शीतला के रूप में जन्म लेकर ज्वर नामक राक्षस का संहार किया था। आज भी इस मंदिर में ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि मां खुद यहाँ विराजमान होकर बच्चों के रोगों को खत्म करती हैं। यदि किसी बच्चे को चेचक या माता निकलती है तो उस बच्चे को इस मंदिर में लाकर झाड़ लगवाने पर समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि राजा दक्ष ने यहीं पर मां शीतला की घोर तपस्या की थी। तब मां शीतला के वरदान से उनके घर में मां सती का जन्म हुआ था। शीतला माता को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। मन को शांति मिलती है। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमो। मतलब माता शीतला माता जो है सबकी माता है एकदम। पार्वती माता जी की गुरु माँ भी है ये। हर जगह घूमे हम मंदिर में, दिल्ली में भी हर जगह, पर यहाँ की अनुभूति बिल्कुल एकदम जरा थोड़ी हटके है। बहुत अद्भुत है। माँ साक्षात है यहाँ पे अंदर मंदिर में ना, साक्षात विराजमान है। माँ से मतलब देखो जो भी है बच्चों का, बच्चे ठीक रहे वो भी मांगा है, अपने लिए भी मांगा है, तबियत ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, वो सब होता है। कई बार कोई परेशानी होती है वो पूरा प्राप्त हुआ है, पूरा फल मिलता है माँ के द्वार में आने। माँ भगवती शीतला माँ का प्राचीन मंदिर है। सती माँ का जन्म स्थान, राजा दक्ष की कुल देवी हुई। शीतला माँ बच्चों की माता होती है। शीतला माँ सभी रोगों को दूर करने के लिए उत्पन्न हुई है। जिन बच्चों को चेचक निकल जाता है, ज्वर है, पीड़ा है, गले में दर्द है, किसी प्रकार का पैर में हाथ में कोई तकलीफ है, माँ भगवती उन सबको दूर करती है। माँ भगवती की विशेषता यही है कि माँ भगवती जो है सभी रोगों को दूर करने के लिए, संसार की पीड़ा को दूर करने के लिए उत्पन्न हुई है। शीतला माता जी को ठंडा भोग लगा जाता है। दूध, दही, पेड़ा, पतासा, मिश्री, दही, लस्सी, दही बल्ले, निम्न प्रकार का भोग ठंडा माता जी को चढ़ाया जाता है। इससे माता जी प्रसन्न होती है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर है और पौड़ी गढ़वाल से वो लोग चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे माता की, गंगे मैया की, बद्रीनाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, माता धारी देवी की, माता धारी देवी की। देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए आज 14 अप्रैल है। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी उत्तराखंड के बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी, गढ़वाल की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जिन्होंने लगातार केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को प्रभावी ढंग से देश और दुनिया के सामने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसे लोकप्रिय नेता श्री अनिल बनूली जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और
उत्तराखंड शासन के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा रावत जी, श्री महावीर सिंह पंवार जी, माननीय विधायकगण श्री राजकुमार जी, भरत चौधरी जी, विनोद कंडारी जी, श्रीमती रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे अपनी जन्मभूमि की इस लोकसभा सीट पर आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये संवाद मेरे लिए सचमुच, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड में आता हूं तो उत्तराखंड की यात्रा और यहां का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार जैसे होता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकली हुई पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश पहुंचाती है तो उत्तर प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को गफलत होती है, वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा न हो कि उत्तराखंड के अंदर वे आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए। मैं उन्हें इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त करता हूं कि इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। और बहनों और भाइयों, आज फिर से आपको इसी बात के लिए आश्वासन देने के लिए और आपसे आश्वासन लेने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को, लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया है। आप देखेंगे एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला, युवा, महिला, किसान और गरीब जिसके आधार हैं, इस संकल्पना को जो 2047 तक, जिस पर भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे आप इलेक्शन घोषणा पत्र कह सकते हैं। मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस मैनिफेस्टो को थोड़ा पढ़े, संकल्प पत्र को पढ़े और फिर जनता जनार्दन के बीच में आप उसकी बात को रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी को आधार बनाया है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम सब इस बारे में गौरव के साथ कह सकते हैं, एक बदल भारत। मुझे 1998 से गोरखपुर से सांसद के रूप में, गोरखपुर से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था, कभी कभी खिन्नता होती थी जब सांसद के माध्यम से मैं देखता था। कांग्रेस के 10 वर्ष के उस कार्यकाल को भी मैंने देखा था। मन बड़ा खिन्न होता था, कहता था यार क्या सब, कहां देश को ले जाना चाहते हैं ये लोग।
कोई नेशनल एजेंडा नहीं था। उनके एजेंडे में न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था, न किसान था। उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारित था। देश को फिर से विघटन की ओर ले जाने वाला था। लेकिन हमने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। आज भारत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, भारत का 140 करोड़ की आबादी में से कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, उसका सम्मान, लोग उसको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। सीमाएं सुरक्षित हुई है। उत्तराखंड का तो यह सौभाग्य है कि देश का पहला सीडीएस और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड ने देश को दिया है, इसी जनपद ने दिया है। जनरल बिपिन रावत जी की जन्मभूमि है और इसलिए देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड देश की सीमाओं के प्रति सबसे संवेदनशील और सबसे हमेशा चिंतित रहने वाला था। बहनों और भाइयों, आज हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या थी? कांग्रेस के समय में लगभग 150 जनपद देश कैसे थे जो भीषण नक्सलवाद की चपेट में थे। आज बामुश्किल 3-4 जनपदों में है और यह भी आप देखना, तीसरा कार्यकाल दीजिए, नक्सलवाद का हमेशा के लिए समाप्ति हो जाएगी। कश्मीर में उग्र आतंकवाद की समस्या का समाधान हो गया है। धारा 370 समाप्त की। आज से 4 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू कश्मीर में था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए गया था। क्या उत्साह था लोगों में। लोग आज चुनाव और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर परिवर्तन। बहनों और भाइयों, पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या थी? आज वे भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करते हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं देख रहा था, देहरादून ऋषिकेश से ट्रेन की सुविधा श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक। कोई सोचता था? पहाड़ के लिए तो कनेक्टिविटी सबसे कठिन था। कितना कठिन था। हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते थे, केदारनाथ जी के लिए जाते थे, 12-12 घंटे लगते थे। आज तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आधे घंटे के अंदर आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगा, केदारनाथ धाम पहुंचा देगा। केदारनाथ धाम फिर से अपने उस वैभव को प्राप्त कर चुका है जो 2013 के पहले था। क्या कर दिया था कांग्रेस ने? कहां पहुंचा दिया था? और पहाड़ में, क्योंकि मेरा तो बचपन ही यहां पे गुजरा है, 2-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था हमें पानी के लिए, और तब फिर बाल्टी में या किसी अन्य उसमें पानी भर करके लाना पड़ता था। आज तो हर घर नल की योजना प्रारंभ हो चुकी है और लगभग पूरी होने के स्तर पर है। ईंधन के लिए लकड़ी बीनना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो केरोसिन भी नहीं दे पाते थे। आज हर घर को रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए गए। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की हैं, आज विकास की जिस धारा के साथ जुड़ा है, और जो भी चीज आई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वह परिवर्तन करके रख दिया, परिवर्तन किस रूप में करके रखा। आज आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है। प्रौद्योगिकी के अच्छे संस्थान स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, IIIT बन रही है, NIT बन रही है। ये पहले कल्पना थी, लेकिन आज साकार हो रहा है। कांग्रेस ने 60 वर्ष में 1 एम्स दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे अटल जी के समय 6 एम्स बने और मोदी जी के समय 15 एम्स बन रहे हैं।
वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की आप देख सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख सकते हैं। और गरीब कल्याण की तो बात ही क्या, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, भ्रष्टाचार को रोकने की प्रभावी उपाय डीबीटी, 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहन और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को आवास, और आज के संकल्प पत्र में कहा गया कि 3 करोड़ और को देंगे। अभी आज ही के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिजली 2.5 करोड़ घरों तक पहुंचा दी गई। ये गरीब कल्याण की योजनाएं कांग्रेस करती नहीं थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। और तो और अभी बलोनी जी कह रहे थे, कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं, अब कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए, अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने बहुरूपिया हैं, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है। बहनों और भाइयों, इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से? भारत का नागरिक कहां जाएगा? और मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही कहा था, हमारी योजनाएं किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के लिए नहीं होगा, योजनाओं का आधार होगा सबका साथ और सबका विकास। आज का संकल्प पत्र भी नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में है, बहुत स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दे रहा है। कांग्रेस के लोगों के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ स्वार्थ का परिवार है, दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। एक तरफ देश को अलगाववाद, आतंकवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार के आगोश में ले जाने की कांग्रेस की गारंटी है, और दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की मोदी की गारंटी है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम तय कर चुके हैं, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीट, और 80 की 80 सीट मोदी जी के हवाले उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। और मोदी जी ने ऋषिकेश में से उत्तराखंड वासियों का आह्वान किया था, और उन्होंने कहा था, मुझे उत्तराखंड की पंचकमल की माला चाहिए, पंचकमल की। यह आपका आश्वासन मोदी जी के लिए, यहां के विकास के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां पे चल रहे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और उन अभियानों को जिसके लिए इस देवभूमि की पहचान है। पहले कोई केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की चर्चा करता था क्या? वहां का पुनरुद्धार हो, आधुनिक सुविधाएं मिले, सरकार भी उस योजना का हिस्सा बने। कांग्रेस ने एक काम जरूर कर दिया, मंदिरों के पैसे को धर्मांतरण के कार्यों में जरूर लगा दिया, मंदिर का पैसा मदरसा निर्माण में जरूर खर्च कर दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, उन मंदिरों को
हम भी शासन के संरक्षण से कुछ उसके पुनरुद्धार की कार्य योजना बना सके। यह काम मोदी जी ने करके दिखाया है। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम में चल रहा प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या आएंगे ना, आज आपको लगेगा जो अयोध्या 5 वर्ष 7 वर्ष पहले गया होगा और आज अयोध्या जाएगा, उसको लगेगा साक्षात त्रेता युग का अयोध्या उपस्थित हो गया है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। जो संकरी गलियां थी आज 4 लेन हो चुकी हैं, 6 लेन हो चुकी हैं। कोई कोताही नहीं छोड़ी गई है। जितने लोग, जितने श्रद्धालु आएंगे, सबके लिए सुविधा है, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था भी है। और हम लोग तो पहले इस बात को कहते हैं कि भाई देखो, छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी बेटी और किसी व्यापारी को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि बहुत बार तो हमें लगता है, कुछ लोगों को लगता है अपराध करके जेल चले जाएंगे। और हमने कहा रुक कर लेते हैं पीलीभीत का, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और किसी को भी किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। सारे के सारे पट्टे हमारे सारे अधिकारियों ने उनको घरों पर जाकर दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं करनी थी, जो भी फार्म भरवाना था, जहां भी दस्तखत करवाने थे, वो सारे के सारे उनके घरों पर जाके किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बंगाली समाज के लोगों को जीवन को उनके बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और इसी पार्टी के जब हमारे सबसे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के लोग, ईएनडी जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के लोग वो कहते हैं कि अरे कांग्रेस से ये धारा 370 कश्मीर से हटाने से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या लेना देना है, उत्तराखंड के लोगों को क्या लेना देना है, बंगाल के लोगों का क्या लेना देना है, या बिहार के लोगों का क्या लेना देना है। बताइए भाइयों बहनों, जिस कश्मीर को बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे सेना के हजारों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसके बारे में इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं। आखिर इनकी मानसिकता क्या हो गई है? आखिर ये कहां देश को ले जाना चाहते हैं? आखिर ये देश के अंदर किस प्रकार का विभाजन करना चाहते हैं? इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और इसीलिए इन्होंने जब सीएए का कानून लाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी जब सीएए का कानून ला रहे थे, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया भाइयों बहनों। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ एक झटके में सीएए का कानून लागू कर दिया भाइयों बहनों, सबके लिए रास्ते खोल दिए। भाइयों बहनों, आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के आप सब सम्रांत भी हैं, आप सब लोग जागरूक भी हैं, और आप सब लोग यहाँ की क्रीम भी हैं। आप सभी जागरूक हैं किस प्रकार मोदी जी आप देश का विकास। आप सभी सुन रहे थे पीलीभीत से सीएम पुष्कर सिंह धामी को, और चुनावी जनसभा के दौरान विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर भ्रष्टाचार था, किस प्रकार तुष्टीकरण था, हम सब जानते हैं भाइयों बहनों। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई घपला घोटाला ना आता हो। लेकिन 2014 के बाद भारत में एक तरह की नई राजनीति हो रही है, जिसकी मूल भावना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी कि हर काम, हर योजनाएं हर वर्ग के लिए, किसी के साथ योजनाओं में भेदभाव नहीं, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं, न्याय के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। आप जानते हैं मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम किया है, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए काम किया, अनेक योजनाएं लागू की हैं। जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आप जानते हैं जिसको अभी आज के संकल्प पत्र में उसको अगले 5 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया भाइयों बहनों। अब जो हमको कोरोना महामारी में
अनाज मिलना प्रारंभ हुआ था, गरीब परिवारों के घर का चूल्हा जलता रहे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, वो योजना अब अगले 5 सालों के लिए मोदी जी ने बढ़ा दी है। भाइयों बहनों, आज संकल्प पत्र जो प्रस्तुत किया है उसमें भी इसका वायदा किया गया है। इसके साथ साथ देश के अंदर बहुत सारे काम मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किए हैं, पिछले 5 सालों में किए हैं। और 3 तलाक प्रथा को खत्म करना हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटानी हो, या सीएए का कानून लाना हो, या हमारे आराध्य देव, जैसे मैं मंदिर में गया है, हम सब लोग अगर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? राम राम निकलता है ना, राम राम। तो लंबे समय से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए वहां उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। ये हम सबकी इच्छा थी ना। इस इच्छा को पूरा किसने किया? इस इच्छा को पूरा करने का काम हम सबको त्रेता युग के बाद फिर से राम युग में लौटाने का काम किसी ने किया, तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कोई बात करेगा तो दंगे हो जाएंगे, ये कोई मंदिर बना देगा तो ये हो जाएगा, धारा 370 हट जाएगी तो बड़ा कश्मीर के अंदर जो है खून खराबा हो जाएगा। ऐसे अनेक असंभव काम जो मोदी जी ने करके दिखा दिए, लेकिन कहीं तिनका भी नहीं हिला। भाइयों कहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।